देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह ने कहा, बंगाल को 5 साल के अंदर घुसपैठियों से मुक्त करा दिया जाएगा। शरद पवार बोले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप गंभीर, 1-2 दिन में मिलकर लेंगे फैसला। हाथरस केस में पीड़ित परिवार का आरोप, कोर्ट रूम में धमकाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। ओडिशा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ट्रक से टकराई, हादसे में 4 की मौत। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को कोरोना लॉकडाउन के कारण लगा बड़ा झटका, और बांग्लादेश में पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें डिटेल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को 5 साल के अंदर घुसपैठियों से मुक्त करा दिया जाएगा। अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के इगरा विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कोई भी आपको सरस्वती और दुर्गा पूजा करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों का मुश्किल वक्त आ गया है और लोगों को इस बार वोट करने से कोई नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ये सरकार भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुकी है। भतीजे के पैसे का कट दीदी के पास जाता है, क्या इसे नहीं रुकना चाहिए? ममता दीदी कहती हैं कि 500 रुपए देने से क्या दिक्कत है? अगर हम सत्ता में आए तो आपका पैसा कट में नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से बयान आने लगे हैं। गृह मंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर आरोप हैं और इनके खिलाफ एक्शन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है और इस पर 1-2 दिन में बातचीत करके फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके यहाँ आने से पहले इस विषय पर मुख्यमंत्री ठाकरे से बातचीत हुई है। हाथरस गैंगरेप और 20 साल की पीड़िता की मौत के मामले में सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि वो इस केस के ट्रायल को हाथरस से बाहर भेज सकती है। कोर्ट की टिप्पणी तब आई है जब पीड़िता के भाई ने एक हलफनामा दाखिल कर बताया था कि इस महीने सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार और उनके वकीलों को धमकियां मिली थी और उन पर दबाव बनाया जा रहा था। हाईकोर्ट में दाखिल किए गए इस हलफनामे में पीड़िता के भाई ने बताया कि ये घटना हाथरस की स्पेशल कोर्ट में 5 मार्च की सुनवाई के दौरान की है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वो इस संभावना पर विचार करेगी कि इस केस को उसी कोर्ट में रखना है या फिर कहीं और ट्रांसफर करना है। बेंच ने यह भी बताया कि सीबीआई भी इस केस को हाथरस से निकालकर राज्य में कहीं और ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दाखिल कर सकती है। ओडिशा की राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर रविवार सुबह भीषण हादसा हुआ। बताया गया है कि तेज रफ्तार एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने ट्रक को जब्त करने के साथ ही आरोपी ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है। वहीं मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक नक्सली जो पिछले 6 साल से फरार चल रहा था, पुलिस उसकी तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। वो नक्सली कोरोना के डर से पकड़ा गया। ये मामला झारखंड के चतरा का है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा एक नक्सली पिछले 6 साल से फरार चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। नक्सली का नाम मनीष यादव है। उसे कोरोना का डर सता रहा था। इसी डर की वजह से वो चतरा के सदर अस्पताल में कोरोना की जाँच कराने आया, लेकिन पुलिस को उसके आने का पता लग गया। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष पिछले 6 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। उसकी फरारी से तंग आकर पुलिस उसके घर पर कुर्की करने की कार्रवाई में जुटी थी। मनीष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने घोषणा की है कि पिछले साल उनके मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह दुनिया भर में लगाए गए कोरोना लॉकडाउन के कारण तेल की मांग में आई कमी है। कंपनी को साल 2019 में जितनी कमाई हुई थी उसकी तुलना में पिछले साल 45% का नुकसान हुआ। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सऊदी अरामको ने इसके बावजूद भी 49 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है।
इसके साथ ही सऊदी अरामको ने यह भी कहा है कि कंपनी के शेयर धारकों को फिर भी डिविडेंड दिया जाएगा और ये रकम 75 अरब डॉलर के बराबर होगी। अरामको की सबसे बड़ी शेयरधारक सऊदी अरब की सरकार है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हाल के इतिहास में ये कंपनी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सालों में से एक था। पिछले साल कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में जिस तरह पाबंदियां लगाई गई थी उसकी वजह से उद्योग बंद हो गए थे, लोगों की यात्राएं स्थगित हो गई थी और रोजमर्रा की जिंदगी की कई गतिविधियों में ठहराव आ गया था। इन सब का असर तेल और ऊर्जा की मांग पर पड़ा और तेल की कीमतों में 5 गुना तक की गिरावट देखी गई थी। बांग्लादेश में फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की आलोचना करने वाले युवक को आज पुलिस ने अदालत में पेश किया। इस युवक के खिलाफ डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश के ठाकुर गांव जिले की पुलिस ने इस युवक को शनिवार दोपहर गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ठाकुर गांव सदर क्षेत्र के पुलिस अधिकारी तनवीरुल इस्लाम ने बीबीसी से कहा, बलिया डांगी क्षेत्र के निवासी इस युवक ने फेसबुक पर 4 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो न केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का भी मजाक बना रहा था। इस विवादित वीडियो में वो युवक बताता है कि वो क्यों पीएम मोदी को अपने देश में स्वागत नहीं करना चाहता। पीएम मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। उनकी इस यात्रा का कुछ अन्य संगठनों ने भी विरोध किया है। पुलिस ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने उसका फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि इस युवक ने फेसबुक पर अपने वीडियो के माध्यम से कई भड़काऊ बातें कही हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान युवक ने कहा है कि उसने फेसबुक पर लाइक, कमेंट और शेयर पाने के इरादे से ये वीडियो वायरल किया था। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।